Dear students, मैं महेश श्रीवास्तव लेक्चरर श्री उमा विद्या मंदिर हायर सेकेंडरी स्कूल हाट पिपलिया ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में आज क्लास 11 इंग्लिश मीडियम कॉमर्स के सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स के चैप्टर 2 नेचर डिविजन्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स के 5th पार्ट को लेकर उपस्थित हूँ। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले हम लोगों ने इकोनॉमिक्स के डिविजन्स का पार्ट, पहला जो डिविजन्स है कंजम्पशन, उसके बारे में पढ़ा था। उपभोग, जब उपभोग होगा तो उत्पादन भी जरूरी है, यानी प्रोडक्शन भी जरूरी है। तो सेकंड पार्ट है प्रोडक्शन, उत्पादन। मैन कैन नाइदर क्रिएट एनी सब्सटेंस नॉर कैन ही डिस्ट्रॉय, ना तो किसी सब्सटेंस को व्यक्ति बना सकता है और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। हाउएवर ही कैन क्रिएट यूटिलिटी, लेकिन वह उसको उपयोगी बना देता है। इन अदर वर्ड्स, अन्य शब्दों में हम कहें, he can transform the substances and things provided by society to make them more useful for the satisfaction। जो उसे समाज के द्वारा वस्तुएं दी जाती हैं, उन्हें वह वस्तुएं दी जाती है, सब्सटेंस दी जाती है, वस्तुएं उपलब्ध कराई जाती है, तो टू मेक देम मोर यूजफुल फॉर द सेटिस्फैक्शन, यानी वो संतुष्टि के लिए उनको यूजफुल यानी उपयोगी बना देता है। ऑफ मैन बाय चेंजिंग देयर फॉर्म, यानी मनुष्यों के लिए वह बना देता है बाय चेंजिंग देयर फॉर्म, उनकी फॉर्म में परिवर्तन करके। उदाहरण के लिए अगर वह एक लकड़ी लेता है तो लकड़ी को वो फर्नीचर के रूप में परिवर्तित कर देता है थ्रू एडजस्टमेंट और थ्रू आर्गुमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ए टेलर स्टिचेस ए शर्ट फ्रॉम ए क्लॉथ, ही चेंज द फॉर्म ऑफ द क्लॉथ एंड मेक इट मोर यूजफुल। जब एक दर्जी किसी साधारण से कपड़े को एक शर्ट के रूप में परिवर्तित करता है, तो वह उस कपड़े की फॉर्म को चेंज कर देता है और उसे बहुत उपयोगी बना देता है। इन दिस वे, इस तरह से यूटिलिटी इज क्रिएटेड बाय प्रोडक्शन, यानी जो प्रोडक्शन है उसके अंतर्गत जो यूटिलिटी उपयोगिता बढ़ाने का कार्य किया जाता है। जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेस हैं या जो भी हमें सामग्री उपलब्ध कराई जाती है, उसकी यूटिलिटी उपयोगिता बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन का कार्य है। अंडर प्रोडक्शन वी स्टडी अबाउट द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी इस प्रोडक्शन के अंतर्गत हम लोग उसके जो उत्पादन के जो नियम है, उत्पादन के जो फैक्टर है, उनके भेद है, उनके बारे में कर दे। आई फॉर एग्जाम्पल, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। एंड यानी भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, एंड अबाउट वेरियस ब्रांचेस ऑफ प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन की बहुत सी और भी शाखाएं हैं, उनका भी अध्ययन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, खेती है, मैन्युफैक्चरिंग है, माइनिंग है, आदि आदि। इसके बाद आता है एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब होता है विनिमय। प्राचीन काल में जब मुद्रा का प्रचलन नहीं था, तो लोग अपने सामान के बदले सामान लिया करते थे। कुछ लोग जिनके पास कोई साधन ही नहीं थे, जो मजदूर वर्ग के लोग थे,
तो वो मजदूरी करते थे, उसके बदले में वो अनाज वगैरह ये सामान जो भी होते थे वो ले लिया करते थे, और उस अनाज वगैरह को ले जाकर कपड़े वाले को दे दिया तो उससे कपड़ा ले लिया करते थे। इस सारी प्रक्रिया को विनिमय कहा जाता है, एक्सचेंज। आज के परिप्रेक्ष्य में ये बातें प्रासंगिक नहीं है। इन द प्रेजेंट इकोनॉमिक सेटअप, आज के वर्तमान आर्थिक सेटअप में, नो पर्सन कैन प्रोड्यूस ऑल द थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर कंजम्पशन। आज के परिप्रेक्ष्य में कोई भी व्यक्ति उपभोग के लिए आवश्यक सभी वस्तुओं का निर्माण नहीं कर सकता, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक वो जितनी भी वस्तुएं कंज्यूम करता है उसमें कई लोगों का योगदान रहता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम किसी दुकान से एक बिस्कुट का पैकेट प्राप्त करते हैं तो उस बिस्कुट के पैकेट में ना जाने कितने लोगों का जहां उसमें योगदान रहता है। पैकिंग करने वाला हो सकता अलग हो, उस बिस्कुट बनाने वाला अलग हो, बिस्कुट को डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले अलग हैं, बिस्कुट को फिर अपने क्षेत्र में लाने वाले अलग हैं, फिर जो स्टॉकिस्ट है वो छोटे छोटे दुकानदारों को सप्लाई करता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम कई लोगों पर डिपेंड रहते हैं अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। He depends on other for the satisfaction of his needs, अपनी जरूरतों को पूरा करने। He obtained other things for his requirements from others person in exchange of goods or services produced by him। भाई इन वस्तुओं को जो जो उसकी जरूरतें हैं उनको या तो सर्विसेज देकर या सामान के बदले, यानी उन पर उन लोगों से प्राप्त करता है। सर्विसेज देकर यानी सेवाएं देकर के। उदाहरण फॉर एग्जाम्पल लेबर है, टीचर वर्ग है, तो वो ऐसा कार्य करते हैं, टीचर लोग एजुकेशन देते हैं, तो वो सर्विस दे रहे हैं, अपनी सेवाएं देकर प्राप्त कर रहे हैं वस्तुएं। दिस एक्सचेंज शुड बी इंडिपेंडेंट, ऑप्शनल एंड स्टेचुअरी। ये जो एक्सचेंज है इसको वास्तव में इंडिपेंडेंट होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए, ऑप्शनल होना चाहिए, वैकल्पिक होना चाहिए और वैधानिक भी होना चाहिए, यानी कानूनी तौर पर होना चाहिए। उसने काम किया, उसको पैसे मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि यदि हम सोना चांदी खरीदने जाते हैं तो सोने चांदी की दुकान पर एक्सचेंज के रूप में हमसे रुपए देंगे, वो हमें सोने चांदी के आभूषण दे देगा। ये वर्ड इसलिए यूज किया गया कि जो लुटेरे हैं वो मास्क लगाया, बंदूक ले गए, पलट दिया, तो वो इस सिस्टम में नहीं आएगा। एक्सचेंज इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट प्रेजेंट इकोनॉमिक सिस्टम, यानी विनिमय जो है आज के आर्थिक सिस्टम में जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। स्टडी ऑफ एसोसिएट विद करेंसी, क्रेडिट, बैंकिंग एंड ट्रेड इज आल्सो डन अंडर इट। इसके अंतर्गत एसोसिएट, इसके अंतर्गत करेंसी का, क्रेडिट का, बैंकिंग का और ट्रेड आदि का अध्ययन भी किया जाता है। टैक्स, इसके बाद इसके दो जो डिवीजन है वो और बचे हुए हैं, वो नेक्स्ट पार्ट में कराएंगे। धन्यवाद।